दोस्तों न्यूमरोलॉजी में आज हम बात करेंगे मोबाइल के नंबर्स की कि जो मोबाइल है वो नंबर आपको अगर सही मिल जाए तो आपकी सफलता की कुंजी है। कई बार आपको मोबाइल के सही नंबर मिलने से आपका जीवन सफल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है जीवन में मिल जाती हैं सिर्फ एक मोबाइल नंबर की वजह से। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है ये मोबाइल नंबर और किस तरह से इसको पा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। हम बात करेंगे आज की मोबाइल नंबर जो है वो नाम और जन्मतिथि, ये तीन चीज़ें होती हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपकी जन्मतिथि, ये आपके भाग्य के उदय का कारक बन सकता है। ये आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। ये आपको किसी भी जगह पर बड़े पॉजिटिव जगह पर पहुंचा सकता है, खूब पैसा दिला सकता है। और जो चीज़ें आपको चाहिए, कई बार ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पैसा ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर उस वाले पूरे केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो मोबाइल नंबर को ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मोबाइल नंबर वास्तव में जो है आदमी के जीवन पर असर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिर भी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मेहनत के अनुरूप सफलता मिल सकती है। बिल्कुल मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्टिंग चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं जो आपको आगे बढ़ाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मोबाइल नंबर, नाम और जन्मतिथि ऐसे चीज़ें हैं जो अगर अलाइंड हो गई तो फिर आपकी मेहनत दिन दुगनी चार चौगनी बढ़ेगी। ये कॉम्बिनेशन जो है आपका मोबाइल का, जन्मतिथि का और आपके जो नाम का, ये तीनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक अच्छे जो मोबाइल को लेने से जो कैसे उसको लिया जाए। तो सबसे पहले मोबाइल जब नंबर लें आप, उसके पहले आपको एक मूलांक देखना पड़ेगा कि आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। मूलांक और भाग्यांक बहुत आसान चीज़ है। ये आपका जो जन्म की जो डेट होती है वो आपका मूलांक होता है। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो वही आपका मूलांक है, और अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको जोड़कर आप सिंगल डिजिट में ले आइए, वो आपका मूलांक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो डे है, बर्थ का जो डे है वो फर्स्ट है, यानी 1 जुलाई या कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट है तो उसका वहाँ पर आपके पास नंबर आया 1, यही आपका मूलांक होगा। अगर यहाँ पर नंबर आता 11 तो इसका मतलब दोनों को आप जोड़ देते, 1 + 1 और 2 हो जाता, ये आपका मूलांक हो जाता। तो इस तरह से हम मूलांक निकाल सकते हैं। अब रह गई भाग्यांक की बात, तो भाग्यांक निकालने के लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ है पूरी, जिसमें आपकी डे भी होनी चाहिए, आपका ईयर भी होना चाहिए, आपका मंथ भी होना चाहिए, इन सबको आप एक बार में जोड़ दीजिए। अगर डबल डिजिट में आते हैं तो सिंगल डिजिट में कर लीजिए, और जब सिंगल डिजिट में आपके पास कोई नंबर आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो इस तरह से मूलांक और भाग्यांक को निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो जब आपने मूलांक और भाग्यांक निकाल लिया, उस मूलांक और भाग्यांक से अब हम तय करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। और अगर वो मोबाइल नंबर आपके पास सही है, अच्छा है, तो फिर आपको जीवन में सफलता मिलना तय है, क्योंकि तीनों चीज़ें, आपका नाम, मोबाइल और आपका जो क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आपका जो है नाम होना चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, एक ही लाइन हो जाती हैं, तो फिर आपको तीनों चीज़ों में उसका फ़ायदा मिलता है। अब आप बात कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पूरी जन्मतिथि को जोड़ने के बाद आपने दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। अब आपके पास मूलांक भी है और आपका भाग्यांक भी है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मोबाइल के जो नंबर्स हैं 10 के 10, उन नंबर्स को अगर आप जोड़ें तो उसका टोटल कभी भी 2, 4 या 8 पर नहीं आना चाहिए। अगर आपका टोटल 2, 4, 8 पर आ रहा है तो इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर 1, 3, 5 और 6 पर आता है, मोबाइल नंबर का टोटल 10 के 10 अंकों को जोड़ दीजिए, अगर उनका टोटल 1, 3, 5, 6 पर आता है तो वो आपके सपोर्टिव नंबर होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पूरे मोबाइल नंबर में जो आपने निकाल लिया, ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने जो मूलांक और भाग्यांक था वो भी आपने निकाल लिया। अब सवाल ये था कि मूलांक को क्यों निकलवाया गया जब मूलांक की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमने मूलांक और भाग्यांक को निकाला इसलिए है कि उसी से हम पता करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरा मूलांक 1 है, तो मैं इसका मतलब सूर्य मुझे चलाने वाले हैं, यानी सूर्य का से मैं गवर्न होता हूं। अब अगर आप ये मान लीजिए कि 1 नंबर मेरा मूलांक हो गया, अब मैंने जब भाग्य, और इसका मतलब ये भी तय है कि मेरी जो जन्म की डेट है वो 1, 10, 19 और 28 में से कोई एक होगी, ये भी तय है। इसके बाद बात ये है कि जब आपने भाग्यांक निकाला तो अगर भाग्यांक आपका 8 आता है, यानी मैंने अभी बोला कि मेरा जो मूलांक है वो 1 है, और जो मेरा भाग्यांक, मान लीजिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस किया और वो 8 आ जाता है, तो ये 8 और 1, ये 2 कॉम्बिनेशन बने 1 और 8 के।
मूलांक 1 और भाग्यांक 8। इस कंडीशन में अगर आपके पास ये नंबर आता है और इस मोबाइल का नंबर जो है वो 8 पर आ जाए, टोटल जो है वो 8 पर आ जाए और आपका मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 हो, उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन उथल पुथल भरा होगा, पिता और पुत्र के बीच में नहीं बनेगी, अहंकारी होंगे, स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आत्मविश्वास में कमी होगी। ये तब होगा जब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आपके पास है और मोबाइल के नंबर का टोटल भी जो है वो 8 आ रहा है तब। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये जो है 2, 4 और 8 क्यों नहीं लेना है। 2, 4, 8 इसलिए नहीं लेना है कि अगर आप 1 के साथ 2 को लगा दें, मान लीजिए 1 आपका मूलांक है और 2 आपका भाग्यांक है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो अब मूलांक वाले जो लोग हैं वो आपको जीवन भर जो है उनका मूड स्विंग रहेगा और वो काम करने में उनका मूड नहीं लगेगा। ये होगा 1 और 2 नंबर की बात, जब आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। अगर मूलांक 2 हो आपका, यानी कि आप 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हैं, तो फिर 2 मूलांक होगा आपका। और ऐसे में आपने मोबाइल के अंदर कभी भी 2, 4, 8 और 9 नहीं लेना है। अगर आपने ये नंबर ले लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी ढेर सारी। अगर आपने ये मोबाइल का टोटल, अगर आपका जो कॉम्बिनेशन 1 और 2 का है और आपने मान लीजिए आपने जो मोबाइल नंबर लिया है उसमें 156 टोटल आता है, या तो 1 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आए, तो ये आपको नंबर सूट करेगा, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, आपके जो है जो काम है उसको बढ़ाएगा, सब चीज़ों में ये आपकी मदद करेगा। आपका अगला नेम और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है उनसे ही आपकी बर्थ चार्ट बनती है। अब बर्थ चार्ट बनाकर हम ये देख सकते हैं कि आपका नंबर कौन सा लकी है, क्या आपके कौन सा नंबर आपको बैड नंबर है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहता है, कौन सा तारीख जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, दूसरा भाग्यशाली ईयर कौन सा है, आपका लकी ईयर कौन सा है, पर्सनल ईयर कौन सा है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से बताई जा सकती हैं जब आपका डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट बनाया जाए। तो इस तरह से ये हम पता कर लेते हैं। डिसिप्लिन में मोबाइल नंबर अगर है, अगर आप ये मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ और उस मोबाइल नंबर पे आप जो है अपना डिटेल डाल सकते हैं उस मोबाइल नंबर से लेकर, और आप जो है जो सवाल आपको पूछना हो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका मूलांक 2 है, उस 2 की कंडीशन में भी अगर आप चाहें तो 2, 4, 8 नहीं लेंगे। अगर आपने लिया तो फिर सारा खेल ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप 156 पर टोटल रखते हैं अपने मोबाइल का, तब ये चल जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि आपका जो नंबर है, जो आपका मूलांक है वो आपका 1 आ जाए और आपका या 2 आ जाए, 2 आ जाए और उसके बाद आपका जो भाग्यांक है वो अगर 2, 4, 8 आता है, तो आप कभी भी मोबाइल का जो नंबर है वो कभी भी जो है इन नंबर्स पर मत लीजिए। टोटल इन नंबर्स पर नहीं आना चाहिए। 2, 4, 8 पर टोटल 1 पर आ सकता है, 5 पर आ सकता है, 6 पर आ सकता है। इसके बाद 2 और 4 के जो बेड कॉम्बिनेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आपका जो 2 था वो आपके पास आया है आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ से, जो आपने निकाला मूलांक उससे, और आपके पास जो आपका भाग्यांक आ रहा है वो आ रहा है 4। तो इस कंडीशन में अगर 2 और 4 आपका मूलांक और भाग्यांक आता है तो आपको काफ़ी चीज़ें खोनी पड़ सकती हैं। भाईचारे, प्रेम, ईमानदारी, ये सब चीज़ें करने वाला नंबर है 2। लेकिन जब 4 के साथ खड़ा हो जाता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है और ये अच्छा काम करने वाला नंबर भी बुरा काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से 2 और 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको मोबाइल के टोटल पर नहीं लेना है। अब अगर बात कर लें कि आप जो है बिजनेसमैन है और मान लीजिए कि आपने 4 नंबर, जो आपका जो मूलांक है वो 4 है, टोटल आपने भी 4 ले लिया, 4 और 4 हो गया, तो बिज़नेस में ये आपको धीरे कर देगा, बहुत स्लो कर देगा और आपके दिमाग में बहुत, जो कि आपका जो दिमाग है बड़ा क्रिएटिव है क्योंकि आप 4 नंबर से गवर्न होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपको जो है बिज़नेस स्लो, आपका जो बिज़नेस है वो उसको स्लो कर देगा ये 4 नंबर। मानसिक तनाव पैदा कर देगा, बहुत ज़्यादा आपकी भावना आप जो है इमोशनल हो जाएंगे। इसके अलावा उथल पुथल भरी आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 2 और 4 का रहता है तो 2, 4 में मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में गड़बड़ करने वाला है, आपको प्रॉब्लम देने वाला है। उसी तरह से अगर आपका कॉम्बिनेशन 2 और 8 का आ जाए तो 2 और 8 के कंडीशन का मतलब मूलांक 2 है और आपका भाग्यांक 8 है, या फिर आपका मोबाइल का टोटल भी 8 है, तो भी ये नंबर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस कंडीशन में आप जो है अगर आपके पास 2 और 8 है तो 8 नंबर न्याय का भी है और मेहनत कराता है। तो ये आपको ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ आप खूब मेहनत करें, जैसे आप प्रशासन का कोई काम
काम हो गया, या फिर आप कोई जो कुछ बड़े काम करते हैं, जिससे कि आपको मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कोई काम करते हैं या कहीं भी जो बड़ा काम होता है, वो काम जो है वो आप करेंगे। अगर ये बैड कॉम्बिनेशन है 2 और 8 का, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। और इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आपके पास आता है तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है बेकार के काम खूब करने पड़ेंगे, तनाव खूब होगा। इसके बाद आप 8 नंबर जो है वो आपको प्रशासन वगैरह से जोड़ता ज़रूर है, लेकिन ये इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी बहुत सारी देता है, आपका सारा ग्रोथ रुक जाता है। अगर आपका 2 और 9 नंबर है, मान लीजिए 2 आपका मूलांक है और 9 आपका भाग्यांक है, और टोटल भी आपका जो मोबाइल का है वो 9 पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, बहुत अस्थिर टाइप के रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर झुंझलाहट होगी। वैधानिक का जो आपके जो काम है वो भी अटकेंगे, उनमें आपको कहीं ना कहीं जो लीगल चीज़ें उनमें दूसरों के साथ आपका मनमुटाव होगा। आपकी मेहनत का जो है पूरा के अनुरूप जो है सफलता वो 8 नंबर में नहीं मिलती अगर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो आपको मोबाइल वही लेना चाहिए जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो मूलांक है और फिर उसके बाद भाग्यांक है, वो उसको कहीं अलाइन करना चाहिए। अगर मूलांक 3 है मान लीजिए और बृहस्पति का नंबर है 3, अगर आपके पास 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आता है, भाग्यांक आपका 4 हो जाता है और 3 आपका मूलांक है, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 4 पर आता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। 3 और 6 वाला भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर अगर आपका 6 आया है तो 3 के साथ 6 आया यानी कि 36 हो गया, और 36 का आंकड़ा हिंदी में बड़ा मशहूर है, हमेशा उल्टा देता है, तो ये कभी भी आपको सफल होने नहीं देगा। 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो रिलेशन ख़राब कर देता है, विरोधाभासी होता है, और उसके अलावा जो है भटकाव वाला ये नंबर होता है। अगर आप 3 और 4 कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा में आपके डिले कर देगा, आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं देगा ये नंबर। जब भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको गलत निर्देश आ जाएंगे अपने आप से मन में से, और आप जो है उस काम को छोड़ देंगे। तो ये भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वजह से होता है, आपको इसका ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट है कोई, आप स्टूडेंट हैं या आपके पेरेंट अगर सुन रहे हैं तो उनका अगर कोई बच्चा है स्टूडेंट है तो उसको जो नंबर है, लास्ट का जो नंबर है मोबाइल का, वो 1 देना चाहिए। क्योंकि आपने अगर उसे 1 नंबर दे दिया तो उसके अंदर अथॉरिटेटिव पावर आ जाएगी और उसके बाद वो काम बहुत अच्छे से कर सकेगा। अगर आपका जो है आपके पास कोई कॉल मान लीजिए आता है और आपके पास 1 नंबर जो है वो आपके मोबाइल का लास्ट में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कॉल आएगा वो बहुत ज़्यादा देर तक आपसे बात नहीं करेगा, थोड़ी बहुत बात जो काम की बात है उसे करके वो अपने जो चीज़ों को आगे बढ़ा देगा। लेकिन जो इस तरह की कंडीशंस हैं, ये कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। 3-4 का कॉम्बिनेशन है, 3-8 का कॉम्बिनेशन है, 3-2 का कॉम्बिनेशन है, तो 2, 4 और 8 के 3 नंबर ऐसे मैंने आपको बताए कि इन नंबर्स को जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर बात कर लेते हैं जो आपका मोटिवेशन है, वो अगर ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर देखा जाए तो ये सारी जो मोबाइल का न्यूमरोलॉजी का जो हिसाब है इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं। जैसे अभी तक जो बात हुई है वो सिर्फ 3 नंबर तक की हुई है। 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे नंबर्स हैं, अभी उनके बारे में भी डिस्कस करना है। अभी आप ये चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सारी चीज़ हम एक ही में करेंगे, तो उसको हम कल दूसरी वीडियो में लेंगे। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कमेंट में जो कमेंट आप करना चाहें, जो भी पूछना चाहें अपने नंबर्स के हिसाब से पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिलेगा। हम भी ये चाहते हैं कि लाइफ में जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो, और अगर नंबर से दूर हो सकती है तो वो नंबर से दूर की जाए।